नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इंटर के बाद मैट्रिक परीक्षा में भी जिले की बेटियों ने सूबे में अपना प्रतिभा का परचम लहराया है। एकंगरसराय प्रखंड के कौर्थू गांव निवासी ओम प्रकाश निराला और नीलम कुमारी की लाडली शुभदर्शनी ने 484 अंक लाकर सूबे में पहला स्थान प्राप्त किया है। सिमुलता स्कूल में पढ़ाई करने वाली शुभदर्शनी डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करना चाहती है। फिलहाल उनका पूरा परिवार एकंगरसराय में रहता है। उसकी सफलता से प्रखंड के साथ पूरे जिले में खुशी का माहौल है और आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित किए हैं। और हम अपने भाई बहनों को भी यही सलाह देंगे कि वो भी आगे चलकर ऐसे ही मेहनत करें और वो भी अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। मैं कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद होने के कारण घर पे ही सेल्फ स्टडी करके काफ़ी मेहनत किया और इस रैंक को हासिल किया हूँ। और मेरा आगे का लक्ष्य डॉक्टर बनने का है और मेरा नाम विश्वजीत कुमार है और इसके प्रेरणा स्रोत मेरे शिक्षकगण और माँ पिताजी हुए हैं। तलावासी विद्यालय में पढ़ती थी और मेरा नाम शुभदर्शनी है और मैंने 484 अंक बोर्ड्स एग्ज़ाम में प्राप्त किए हैं। 96.8% आई है मेरी। कैसा फील कर रही है? और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के द्वारा मैट्रिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया, जिसमें बेगूसराय के भी 6 छात्र छात्राओं ने राज्य स्तर पर टॉप 10 में परचम लहराया। इसी कड़ी में दूसरे रैंक पर आने वाली तनुश्री, जो मंझौली अनुमंडल क्षेत्र के चिरैया बरियारपुर प्रखंड अंतर्गत सकरौली की रहने वाली है तथा रीतलाल उच्च विद्यालय से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। वहीं बेगूसराय के बलिया प्रखंड के मंसूरपुर गाँव निवासी छात्र अवनीश कुमार 482 अंक के साथ तीसरे स्थान प्राप्त किया है। अवनीश कुमार आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहते हैं ताकि वह समाज की सेवा कर सके। इस उपलब्धि से उनके माता पिता भी काफी खुश हैं। लॉकडाउन में सब कुछ बंद था तो बहुत कठिनाइयाँ आई, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था तो उससे पूछने में तो हमें से सर लोग बोल चुके थे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर देना, पूछ लेना। तो हम कॉल करते थे तो वो बता देते थे और फिर ऑनलाइन क्लासेज और सेल्फ स्टडी ज़्यादा कर रहे थे। मेरा यही था कि सब चीज़ टीचर लोग और पापा मम्मी सब कह रहे थे कि 10 टॉप में आना है इस बार, तो उस तरह से हम तैयारी कर रहे थे। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। बैठे हुए हैं, तुम भी पढ़ो। पढ़ती थी हमने साथ में ये भी और पूछते भी थे। टाइम टेबल बनाए हुए थे इसको, जिस टाइम में हम फ्री होते थे तब इसको पढ़ाते थे। नहीं, ये कभी नहीं। मैं लड़का से ज़्यादा ध्यान लड़की पर देती हूँ। लड़का लड़की में कोई भेद नहीं करें, लड़का हो या लड़की, उसको खूब पढ़ाएं। वो बहुत ऊंचे पद पर जाएगी और नाम रोशन करेगी। मेरा नाम अवनीश कुमार है। मैंने पूरे बिहार में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मेरे इस सफलता के पीछे मेरे मम्मी पापा और सर का बहुत ही बड़ा योगदान है। मैं आगे मेडिकल का तैयारी करना चाहता हूँ और एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। योगदान है और आशा और उम्मीद है कि हमारे बच्चे हमारे वचन पर बहुत ही कामयाब रहेंगे और आगे का जो है प्रयास अच्छा रहेगा। हम लोग जो है आर्थिक सहयोग करते रहेंगे और बच्चे जो है हमारे आगे का भविष्य बनाते रहेंगे। मैट्रिक परीक्षा में बिहार टॉप मोतिहारी की पूजा कुमारी हुई है। सरकारी मध्य विद्यालय के शिक्षक प्रभु शरण ठाकुर की बेटी पूजा ने सिमुलता विद्यालय से पढ़ाई की है और सिमुलता से ही मैट्रिक की परीक्षा देकर बिहार टॉपर बनी है। पूजा कुमारी ने मैट्रिक परीक्षा में 484 अंक प्राप्त किया है। पूजा कुमारी ने बिहार टॉप करने के बाद उसके परिवार में खुशी की लहर है। बहुत खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, मिठाइयाँ बांट रहे हैं लोग। कैसी है पढ़ने में? आपको क्या कितना सपोर्ट है? बहुत। आप लोग कैसे सपोर्ट करते थे? बहुत सपोर्ट करते हैं। और मेरी बेटी जो है स्टेट टॉपर की है। बहुत खुशी का माहौल है। और कोरोना काल में जो स्कूल बंद हो गया था वो घर पर जाकर पढ़ती थी, जिससे मैं भी पढ़ती थी और एक सर भी आकर पढ़ाते थे और यहाँ पर खुशी का माहौल है और आगे जो है वो नीट की तैयारी करना चाहती हूँ। पूजा कुमारी है। मैं सिमुलतालावासी विद्यालय से पढ़ाई करती थी और मेरा घर पूर्वी चंपारण जिले मोतिहारी में है। और कोरोना काल में जो लॉकडाउन हो चुका था उसके में स्कूल से भी ऑनलाइन क्लास चलती थी। फिर ये घर पे ट्यूशन भी पढ़ते थे और पापा भी पढ़ाते थे कुछ, और दोस्त लोग का भी बहुत हेल्प था।
और मुझे आगे नीट की तैयारी करनी है। बेगूसराय मंडल कारा के कैदी एम्बुलेंस के ड्राइवर की संदेहास्पद स्थिति में मौत के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक की है। बताया जा रहा है कि कैदी एम्बुलेंस का चालक धर्मेंद्र रजक सोमवार को एक कैदी को लेकर इलाज के लिए पटना गया था और वह वापस लौटकर नहीं आया। बीती रात नगर थाना में पदस्थापित टाइगर मोबाइल के जवानों ने धर्मेंद्र रजक को घायल अवस्था में कैदी एम्बुलेंस में ही देखा। फिर उसको इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया एवं परिजनों को इसकी सूचना दी गई, लेकिन इलाज के क्रम में ही धर्मेंद्र रजक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा आगे की छानबीन में जुट गई है। आपको पता है कि क्योंकि एक एम्बुलेंस चालक थे ये और जेल के ही एम्बुलेंस चालक थे, तो परमानेंट हिसाब से ये हत्या हुई है, जिसका कारण उनके FIR भी दर्ज कर लिया गया है और उसका अनुसंधान तत्परता से शुरू कर दिया। साथ साथ क्योंकि सरकारी कर्मी उनका जो भी बनता है सरकारी सेवा में रहने के दौरान यदि वो सारा लाभ हो गया। अनुसंधान की बात है, अब ये उनके परिजन ही FIR दर्ज कराए हैं, पुलिस अनुसंधान में जुटी जाएगा। पटना गए थे बंदी को लेके इलाज कराने के लिए। बंदी को वहाँ पटना PMCH में भर्ती करा के लौट रहे थे। हम लोग को सुबह 3:15 के लगभग में टाइगर मोबाइल के द्वारा सूचना दी गई कि आपके एक कर्मी रोड के किनारे गंभीर स्थिति में पड़े हुए हैं और उन्होंने ये भी बोला कि हम लोग इनको इलाज के लिए सिटी हॉस्पिटल में भर्ती करा चुके हैं। तो फिर हम लोग सारे लोग गए वहाँ, सिटी हॉस्पिटल गए। वहाँ से डॉक्टरों ने इलाज के बाद उनको लोकल रेफ़र कर दिया था। लोकल लेके गए, लेकिन वहाँ चिकित्सकों ने बताया कि इनका निधन हो चुका है। किसी ने बहुत बुरी तरह से हत्या की है, नस भी काटा गया है। और हमने भी जेल प्रशासन ने भी एक FIR दर्ज कराई है। पुलिस और SP सर से बात हुई है मेरी। भारत विकास परिषद मुंगेर शाखा द्वारा राजस्थानी बेलन बाजार स्थित शुभंकर झा के आवास पर आम सभा आयोजित कर नए सत्र 2021 से 22 के लिए नई समिति की घोषणा की गई। इस सभा के वरिष्ठ अतिथि क्षेत्रीय मंत्री बिहार प्रदेश के निर्मल जैन, साथ ही साथ मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर साथ ही साथ वंदे मातरम के गाने के बाद निर्मल जैन ने अंगवस्त्र एवं तिलक कर सम्मानित किया गया। नई समिति के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ कर सर्व समिति से वीरेंद्र चंद्र पाठक को अध्यक्ष, संजय जायसवाल को सचिव, साथ ही साथ अन्य को जिम्मेदारी दी गई। आज भारत विकास परिषद जो हमारा है मुंगेर इकाई, इसमें नई समिति का गठन किया जाएगा और पुरानी समिति आज के दिन भंग होगी और नए जो हमारे पदाधिकारी हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनका चयन किया जाएगा आज के दिन। ये पूरे बिहार में इस तरीके का कार्यक्रम? हाँ, ये पूरे भारतवर्ष की संस्था है ये, और भारत विकास परिषद का जो पूरा क्षेत्र है ये अपने भारत में ही नहीं विदेशों में भी है और सेवा संकल्प 5 इसका अभिप्राय है, वो 5 काम से ये जुटा हुआ है और हमारा मुंगेर इकाई भी उसमें से एक है। बिहार वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपुल सिंह ने संजय केसरी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है। संजय केसरी को बिहार वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष विपुल सिंह ने कहा है कि संजय केसरी के नेतृत्व में बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और अन्य क्षेत्रों में एसोसिएशन अपनी छाप छोड़ेगा। उन्होंने केसरी को 1 महीने के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करने का निर्देश देते हुए सभी जिलों में एसोसिएशन का संगठन विस्तार करने का निर्देश दिया है। प्रदेश अध्यक्ष के पद पे संजय केसरी जी को जवाबदारी दे रहे हैं और मुझे आशा और उम्मीद है कि बिहार में जो पिछड़े शिक्षा से लेकर गरीब प्रोत्साहन कार्य में हमारे संजय केसरी जी खड़े उतरेंगे। इसी आशा के साथ उनको आज बिहार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं। पंडारक प्रखंड के पंडारक गांव निवासी नंदलाल ताती के पुत्र पवन कुमार ने बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में 483 नंबर लाकर पूरे बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसकी सफलता से घर परिवार के साथ साथ पूरे मोहल्ले के लोग खुश हैं और सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाले पवन को मिठाइयां खिलाकर खुशी जता रहे हैं। सर सिविल सेवा में जाना चाहते हैं। सिविल सेवा में जाना चाहते हैं। आपको उम्मीद था कि आप टॉपर रहिएगा? जिस तरह मेहनत किए थे उससे तो लग रहा था कि अच्छा रैंक आएगा। तो कैसा लग रहा है अभी घर का क्या माहौल है? सब खुश है।
कहते हैं जहां बुराई होती है वहीं सच्चाई की जीत होती है। कुछ ऐसा ही कारनामा आज रिजल्ट आने के बाद देखने को मिला। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 10वीं बोर्ड की परीक्षा का परीक्षाफल जारी किया गया, जिसके बाद बिहार के टॉप 10 छात्रों में 10वें स्थान एवं जिले के दूसरे स्थान पर सलखुआ प्रखंड के अमित कुमार का नाम शामिल है। अमित का गांव जिस इलाके में है वे जिले के सबसे अधिक अपराधग्रस्त इलाके में शुमार है, जहां बात बात पर एक दूसरे के सीने में गोली उतार दी जाती है। लेकिन सलखुआ प्रखंड के बनकट्टी गांव के वार्ड संख्या 17 निवासी अरविंद यादव के पुत्र अमित कुमार ने इसे सच कर दिखाया है। वहीं अमित आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिससे उनके इलाके में स्वास्थ्य सुविधा का विकास हो। मेरे पिताजी का नाम अरविंद यादव है। वही यहाँ पे हमको सहरसा में बचपन से ही पढ़ने के लिए दिए। उसके बाद यहीं पे हमने शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद 10वीं की पढ़ाई कहाँ शुरू की है? 10वीं की पढ़ाई पाठशाला कोचिंग में की। और सहरसा शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर जिले के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया है। मास्क चेकिंग अभियान के दौरान आम लोगों में भगदड़ मच गई है। दरअसल जिले में बढ़ते कोरोना को रोकथाम के लिए वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी शंभुनाथ झा ने बताया, वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकथाम के लिए सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिवहर के पिपराही थाना क्षेत्र के माधोपुर में युवक के हत्या मामले को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पिपराही चौक स्टेट हाईवे 54 को जाम कर आगजनी की गई। वहीं मौके पर पिपराही थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी साकित कुमार पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। ऐसा है कि ये जो अपराध हुआ है इसकी रोकथाम के लिए हम लोग लगे हुए हैं। मतलब जो अक्यूज्ड है उसको पकड़ने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। लड़के को निर्मम हत्या कर दिया गया होली के रोज जो है सो गाँव के ही वो कुछ लोग था, रामबालक ठाकुर वगैरह उसका लड़का सब कमल ठाकुर, ये सब जो है ये सब मिलकर करके जो सो हत्या कर दिया। इसकी मौत जो सो हो गई 30 तारीख की शाम में। सहरसा जिले के बनवा इटहरी का अगलगी वाला दर्द अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि बीती देर रात कारू खिरहरी की अगलगी की घटना ने फिर से सहरसा वासियों को दहशत में डाल दिया है। घटना जिले के संत नगर कारू खिरहरी हॉल्ट के समीप की है। पूजा टेंट हाउस में भीषण आग लग गई, जिसमें 10 से 15 लाख का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कहाँ आए थे सर? आग बुझाने और कहाँ हैं हम? कहाँ आग लगी है? कहाँ लगी है? आपको दिखाई नहीं दे रहा कहाँ लगी है? आप ये है जो कि आग कैसे लगी इसकी जानकारी तो हमें नहीं है। आग की जैसे जानकारी मिली तो कैलाश शाह जिनका ये टेंट हाउस है, पूजा टेंट हाउस, इसमें कम से कम 10 लाख का सामान था। इनका लड़का फोन किया और मैंने तुरंत दमकल वाले को फोन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहपाठी और बेहद करीबी बख्तियारपुर बाजार निवासी शैलेंद्र कुमार की बीते दिनों हृदय गति रुकने से हुई मौत के बाद जदयू एमएलसी नीरज कुमार शोक संतप्त परिवार से मिलने दिवंगत के घर पहुंचे। इसके उपरांत वे दर्जनों जदयू कार्यकर्ता के साथ दिवंगत के सम्मान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में दिवंगत नेता के तैल्य चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण किया। खबर अरवल से है, जहां किंजर थाना में तैनात महिला सिपाही ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मृतक सिपाही की पहचान पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर थाना के बेतहाल गांव की रहने वाली बताया जा रहा है। आपको बता दें कि वर्ष 2018 बैच की सिपाही प्रशिक्षु प्राप्त करने के उपरांत अरवल में पद स्थापित किया गया था। हाल के दिनों में उसकी तबियत ठीक नहीं चल रही थी। हालांकि आत्महत्या के कारणों का अभी भी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले की जांच अनुसंधान में जुट गई है। गेट नहीं खोला, मोनिका झा महिला का नाम है, तो फिर लोगों इसके बैचमेट लोग जो आसपास में थे उन लोगों ने शोर करना शुरू किया, गेट क्यों नहीं खोलते, क्योंकि उसका गेट को तोड़ करके देखा गया तो वो लगी हुई थी।
इसके बाद उसको तत्काल इसके रस्सी को जो जिस दुपट्टा से टंगी हुई थी उस दुपट्टा को काट करके उसको हॉस्पिटल लाया, चेक के लाया गया। वहाँ पर वो ब्रॉड डेड थी। वहाँ सूचना के बाद मौके पर एसपी राजीव रंजन, डीएसपी समेत कई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मसौढ़ी प्रशासन के द्वारा प्रखंड के 2 पंचायत में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मसौढ़ी की सड़क पर मास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। इसके साथ ही लोगों से सामाजिक दूरी बनाने की अपील भी की जा रही है। नहीं, हमारे यहाँ अभी तक 3 मामले निकल के सामने आए हैं। जो एक धनौती गाँव का है, जो तिनेरी पंचायत के अंतर्गत आता है। दूसरा चपौर पंचायत के अंतर्गत एक भलुआ गांव है, वहां का मामला है। दोनों जगह एक लोग पॉजिटिव आइडेंटिफाई किए गए थे। उनके घरों को हम लोगों ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है। क्योंकि मामला अभी एक जगह ज़्यादा बल्क में नहीं निकल रहा है, इसलिए कंटेनमेंट जोन बनाने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है। परंतु सेंसिटिविटी रहने के लिए अभी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और उनके आसपास के जितने भी लोग हैं उनकी कॉन्टैक्ट सैंपलिंग कराई गई है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई गई है और लगभग वहाँ पे 50 लोगों का सैंपल भी लिया गया है। अब जैसी रिपोर्ट आएगी उसके आलोक में हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, जहाँ तक मसौढ़ी की बात है सर, आपको ही मालूम होगा कि लोग जो है उनको जागरूक करने के लिए खासकर आपके द्वारा, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं सर, आपकी जिम्मेवारी है लोगों को जागरूक करना, तो कहाँ तक आप जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं? इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये दोबारा ये डिजीज़ का प्रसार हो रहा है, तो हम लोगों की टॉप प्रायोरिटी यही है कि लोगों को फिर से बताएं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करें। क्योंकि अभी मामला बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पिछली बार भी लास्ट टाइम में हमारे यहाँ मसौढ़ी में मामले निकले थे जब बाकी जगह कमने लगे थे। तो हमारा यही ध्यान है कि मास्क इन्फोर्समेंट के लिए भी हम लोग बाहर फाइन वगैरह करवा रहे हैं और लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को भी हम लोगों ने बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कराएं, बिना ज़रूरत के लोग बाहर नहीं निकले और जब भी बाहर निकले तो मास्क वगैरह का उपयोग करें। उसके साथ ही पैरेलल हम लोग ड्राइव चलाकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और पिछले दिनों भी हमारे यहाँ लगभग 500 से ज़्यादा लोगों की वैक्सीन की गई थी और आज भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 600-700 लोगों को हम लोग वैक्सीनेट करा पाएंगे। सर, जहाँ तक और की बात करें तो प्रशासन द्वारा जागरूकता रथ निकाली है, क्या आपके द्वारा भी संभावना बन रही है? नहीं, हम लोग जो भी बन पड़ेगा करेंगे। माइकिंग हम लोगों ने पहले भी करवाया है, ठीक है, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग जो भी तरीका है प्रचार प्रसार करने का, लोगों के अंदर संवेदना क्रिएट करने का, लोगों को अवेयर करने का, हम लोग सारी चीज़ करेंगे। पिछले बार तो मसौढ़ी से ही संक्रमित लोग हुआ था, मसौढ़ी बाजार से ही हुआ था। इस बार सर कुछ अलग हटकर ग्रामीण क्षेत्रों से 2 मामले आए हैं, ठीक है, और एक मामला आज तरेगना डी का भी आया है, तो उसकी भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही है। सर, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में तो वैसे भी सघन आबादी होती नहीं है और जैसे ही कोई वहाँ पे आदमी आइडेंटिफाई होता है तो इमीडिएटली मेडिकल टीम वहाँ रीच करती है और उनको बताती है कि भाई क्या क्या करना है। ऑल्दो इतनी एक्टिविटी कराई गई है कि कोविड में कैसे अपने आप को डिस्टेंसिंग में रखना है वो लोगों को पता ही है, बट उसके बावजूद हमारी पूरी हेल्थ वर्कर की टीम लगी रहती है और आसपास के घरों में और जो भी संक्रमित पाए जाते हैं उनके परिवार के सभी मेंबर का मैंडेटरी टेस्टिंग कराते हैं ताकि ये पता चल पाए कि फैलाव का क्या असर है। नालंदा के मानपुर थाना इलाके में पूर्व के विवाद को लेकर एक 19 माह के दूध मुहे बच्चे को जलाकर मौत के घाट उतार देने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया है कि मृतक के पिता द्वारा अपने 2 भाइयों और भतीजे पर जलाकर मार डालने का आवेदन दिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। अगर हत्या की बात सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी। फोन से किए कि एक जला हुआ डेड बॉडी है, वही हम फोन से के माध्यम से हम सदर अस्पताल पहुंच गए। कितने वर्ष का डेड बॉडी? 19 माह का। 19। क्या बताया परिवार वाला, कुछ बता रहा है? अभी तो मालूम नहीं है जी सर। 24 तारीख को दिन में आग लगाकर बच्चा का जला दिया था। कारण क्या है? कहा ला? उसमें लड़ाई था, पुन जला दिया था, मेरा ये कुल जला दिया था। तो उसमें ये बोले थे कि सर हम केस करने गए तो नहीं केस लिए मानपुर थाना में, वो केस किए तो केस ले लिया था, उसमें हमको कोई कार्रवाई नहीं किए। कितना उम्र का बच्चा है? 19 महीना का है। कौन मारा है उसको? मेरा चचा है, उसको मेरा भाई है, चचेरा कुल है, कुल लगा दिए।
घर में घुस के दिन में कि रात में? दिन में 2 बजे दिन के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। बेटा का? बेटा का नाम दिलखुश कुमार। उम्र कितना है? बेटा का 19 महीना हुआ। प्राइवेट स्कूलों के संचालक सरकार की नीतियों के खिलाफ मसूरी की सड़कों पर उतरकर सरकार के स्कूल बंद के फैसले पर नाराजगी व्यक्त की है। इन लोगों का कहना है कि सरकार कोरोना के नाम पर विद्यालय को बंद कर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इन लोगों का कहना है कि यदि सरकार 12 अप्रैल से विद्यालय खोलने की इजाजत नहीं देगी तो सरकार के विरुद्ध चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाकर चक्का जाम किया जाएगा। टीचर्स लोग मसूरी की सड़कों पर पिछले 1 साल से हम लोग काफ़ी धैर्य से सब कुछ देख सुन रहे थे। लग रहा था पूरा देश लड़ रहा है, हम लोग भी सहयोग करें। लेकिन आज जब जानबूझकर केवल स्कूल वाले को ही सताया जा रहा है, स्कूल को बंद करा जा रहा है। देखिए सड़कों पे भीड़, सब्जी मंडी में भीड़, ट्रेनों में भीड़, चुनाव में भीड़, सब जगह भीड़ है और वहाँ कोरोना नहीं फैलेगा। तो कोरोना केवल स्कूल में जाएगा जहाँ हम लोग सारा प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, बच्चे को दूरी से बैठा रहे हैं। इसके बाद भी यहाँ कोरोना का नाम पे स्कूल को बंद किया जा रहा है। तो भाई हम लोग का खर्चा दो, हजारों बिहार का सबसे बड़ा व्यवसाय है प्राइवेट स्कूल संघ चला रहा है, लाखों टीचर इसमें इंगेज हैं। तो इसका खर्चा कौन देगा? हम लोग काम दो, खर्चा दो, और नहीं तो हम लोग भूख हड़ताल पे, अनशन पे हम लोग सब बैठेंगे। 12 अप्रैल को स्कूल नहीं खुला तो चक्का जाम होगा सब जगह। चक्का जाम होगा क्यों? पिछले 1 वर्ष से कोरोना के नाम पर जो स्कूलों को बंद रखा गया था, काफ़ी आर्थिक हानि हम लोग को हुई है, दिवालिया पड़ गए हैं, भूखमरी जैसी हालात हो गई है। एक उम्मीद जगी थी कि अप्रैल में स्कूल खुली है, अगर 1 महीना लगातार खुलती है तो इससे सामान्य हो जाएगा, लेकिन पुनः स्कूलों को सबसे पहले टारगेट किया गया और स्कूलों को बंद करा दिया गया है। इसलिए हम सभी लोग तैयार हो चुके हैं अब कि अभिभावक और छात्र छात्राओं के साथ सड़क पर उतरेंगे अगर 12 तारीख से स्कूल नहीं खोला गया तो। बाजार में सिनेमा हॉल खुले हैं, पूरे बाजार खुला है, ट्रेन चल रही है, बसें हैं, लेकिन सबसे पहले प्राइवेट स्कूल टारगेट जाता है। हम लोगों को पहले स्कूल बंद करा दिया जाता है, जिससे हम लोग काफ़ी आहत हैं और सरकार से काफ़ी निराश हैं। हम मांग करते हैं कि स्कूल को 12 तारीख से खोला जाए। अगर नहीं खोला जाता है तो हम सभी मिलकर ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे और 12 तारीख को चक्का जाम कर देंगे। दिया जाए कि देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल संक्रमित होंगे तो स्कूल में ही होंगे, ऐसा हम लोग के एरिया में तो कोई न्यूज़ नहीं आया है। मुख्य रूप से प्राइवेट स्कूल संघ जो भी हैं, सभी हम लोग व्यवसाय के पर्पज़ से निम्न वर्ग के लोग हैं और निम्न वर्ग के बच्चे पढ़ने आते हैं। पिछले 1 वर्ष से स्कूल बंद थे, ना तो बच्चों का पेमेंट हम लोगों के पास आ पाया है और ना ही हम लोग रेंट दे पाए हैं। लेकिन हम लोगों को पेमेंट नहीं आया और रेंट हम लोगों को देना पड़ा। हम लोग किसी प्रकार से एडजस्ट करके विद्यालय को सुचारू ढंग से मार्च से शुरू किए। जस्ट हम लोग शुरू ही किए थे कि पुनः से स्कूल बंद कर दी गई। अगर स्कूल बंद होता है तो अब की बार हम लोगों को किसी प्रकार का कोई भी मकान मालिक कोई किफ़ायत हम लोगों के साथ नहीं करते हैं और ना ही टीचर हम लोगों के बीच अस्थायी रूप से रुक पाएंगे। उन लोग भी अपना व्यवसाय देखेंगे, हम लोग के आशा से कितना दिन रुकेंगे। उन लोग को भी घर में जो भी भोजन पहुंचता है, हम लोग के स्कूल के थ्रू ही जो पेमेंट आते हैं, हम भी टीचर को करते हैं तो जाता है। तो इसलिए अगर संक्रमित बच्चे हो रहे हैं, लोग हो रहे हैं, तो पूरे लॉकडाउन हो जाता तो सभी जगह बंद हो जाता तो हम लोग को भी एक चीज़ होता कि ना संक्रमण की संख्या बढ़ रही है। लेकिन केवल स्कूल में ही संक्रमण की संख्या बढ़ रही है ऐसा तो नहीं है, ना ही कोई विद्यालय का सूचना आ रहा है। तो मुख्य रूप से 12 तारीख से विद्यालय किसी भी प्रकार से चालू होना चाहिए। सरकार को ऐसा हम लोगों पर भी विचार करना चाहिए। मुख्य रूप से सौताला व्यवहार जब भी किया जा रहा है प्राइवेट स्कूल संघ के साथ किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूल के साथ किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षकों का एक वसूलते हैं लेकिन बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, बहुत बड़ा आरोप है आपको का। अपवाद में छोड़ दे मसूरी में तो हम लोग सारे लोग लॉकडाउन में पैसा नहीं लिए हैं। जिस दिन से दोबारा स्कूल खुला उसी दिन से पैसे ले रहे हैं। और रही बात शिक्षक का, तो सरकार का ही निर्देश आ गया है, सारे के सारे ट्रेंड टीचर हैं, कोई अब अनट्रेंड टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या करेंगे जब स्कूल बंद? सर हम लोग के स्कूल अगर बंद हो जाए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर रोड पे आएंगे। अगर लॉकडाउन करना है तो पूरा हर एक चीज़ को लॉकडाउन किया जाए। हम लोग को स्कूल और कोचिंग क्यों लॉकडाउन किया जा रहा है? और सारे जगह कोरोना नहीं फैल रहा है और हम लोग को स्कूल में ही कोरोना फैल रहा है। हम लोग को या तो हम लोग को स्कूल खोल दीजिए, नहीं तो सारे सिस्टम को फिर लॉकडाउन लगा दीजिए जैसे पहले लगा हुआ था। तो स्कूल और कोचिंग को लॉकडाउन है, बाद बाकी तो सारा रोड में भीड़ है, सब जगह भीड़ है और कहीं कोरोना नहीं है क्या? गवर्नमेंट को नहीं दिखती है कि बंद करे तो सारा, नहीं तो सारा कुछ स्कूल से ही दुश्मनी है, कोचिंग से ही दुश्मनी है और बाद बाकी कहीं कोरोना नहीं फैल रही है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? देखिए, सरकार की सोची समझी साजिश है। अशिक्षित लोग रहेंगे, शासन करने में ज़्यादा बनेगा। वो चाहते नहीं है कि बिहार के बच्चे शिक्षित हों और उनकी राजनीति को समझ पाए। तो यह पूर्ण रूप से एक साजिश है कोरोना के नाम पर, जैसा हमारा मानना है।
चाहते नहीं हैं। जब लोग शिक्षित हो जाएंगे उनकी राजनीति पकड़ में आएगी। अनपढ़ बनाकर अंग्रेजों की तरह राज करना चाहते हैं। इसीलिए बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। जनता जागरूक होगा, उनको राज करने में नहीं बनेगा। तो स्पष्ट बात है कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार की जनता शिक्षित हो, बिहार के बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें और उनकी मंशा असफल हो जाए। इसीलिए उनको ऐसा कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हुए थे मसौढ़ी जितने भी प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन हैं, उसके अध्यक्ष, उसके सचिव और तमाम प्राइवेट जो शिक्षक हैं वो जुड़े हुए थे। ये लोग आज मसौढ़ी की सड़कों पर है। वजह है, इन लोगों का कहना है कि सरकार जो है एक साजिश के तहत प्राइवेट विद्यालय पर ही जो चोट पहुंचा रही है, प्राइवेट विद्यालय को एक साजिश से बंद करना चाहती है। इसी संदर्भ में ये लोग आज मसौढ़ी की सड़कों पर है। जाहिर है ये लोग सभी ट्रेंड टीचर हैं, पढ़े लिखे हैं। सवाल ये है कि अगर विद्यालय बंद होती है तो ये कौन काम करेंगे, कहाँ जाएंगे? जवाब तो सरकार को देना होगा। सवाल इन लोगों का है, जवाब सरकार को देना होगा। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। सीएम नीतीश कुमार ने बैठक में अधिकारियों को कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर जो काम में लगे हैं उन सभी का कोरोना जांच करें, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले परिजनों की भी जांच हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अन्य राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से फैल रहे हैं, उन राज्यों से बिहार के लोग के वापस आने की संभावना है। इसके मद्देनजर प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर की तैयारी शुरू करें। कोरोना के बढ़ते मामले को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक टेस्टिंग कराएं। वहीं उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी है कि इस बार के संक्रमण के कारण का विश्लेषण के साथ ही पिछली बार के अनुभव के आधार पर आगे की रणनीति बनाएं। और बाकी जो 3 चीज़ों के लिए लोगों को करना है तो और लोगों के बीच में बताना ही है पूरे तौर पर। अब इसके लिए प्रचार प्रसार भी करने की बात है कि भाई आप मास्क जरूर पहनिए, एक दूसरे से दूरी कायम रखिए। बहुत ज़्यादा सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होकर के भीड़ इकट्ठा करना, मास्क बिना पहनाए हुए एक दूसरे के अगल बगल में खड़ा हो जाना, ये ठीक नहीं। वैसे तो कुछ कार्यक्रम लोगों को करना ही है, किसी का श्राद्ध है, किसी की यहाँ शादी है, तो उसके लिए भी संख्या निर्धारित कर दी गई है कि भाई इससे ज़्यादा मत करिए। लेकिन मास्क पहनना, दूरी कायम करना, हाथ को साफ करते रहना, ये बात तो लोगों को जो सुझाव दिया जाता है ये तो करना ही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भागलपुर पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बुके और अंग वस्त्र देकर उनका भव्य स्वागत किया। नगर निगम में बीते 3 महीने से नगर आयुक्त नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जल्द ही भागलपुर नगर निगम को अस्थायी नगर आयुक्त मिलेगा और नगर निगम बेहतर बनेगा। पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार परिजनों से मिलने महमदपुर पहुंचे। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना के महमदपुर में हुए नरसंहार हृदय विदारक है। स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना ही पीड़ितों को न्याय देना होगा। वहीं उन्होंने सरकार से इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इसमें जो लोग हैं, अब तो हम बोल रहे हैं एसपी और डीएसपी, जब तक रहेगा इनको न्याय नहीं मिलेगी। तो उनको हटाने की मांग आप कर रहे हैं? विलम्ब हटाना चाहिए। जस्टिस कैसे मिलेगी? हमारे पास फोटो है क्या? और इस वक्त की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।